एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़। लद्दाख में गलवान घाटी के पास सोमवार की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए। इसके चलते भारत और चीन के संबंधों में एक बार फिर से दरार पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की है और 5 बार खुद वहां का दौरा किया है। इससे पहले एनडीए की सरकार चलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में महज 1 बार चीन का दौरा किया था। चीन को लेकर उनकी अपनी एक अलग नीति थी, जिसके दम पर वो भारत और चीन के संबंधों और सीमा संबंधी मसले का हल निकाल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी देश नहीं। वो हमेशा भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की वकालत किया करते थे, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीन के बीजिंग के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री थे। ये उस समय का उनका एक बेहद साहसिक फैसला था, जिसके बाद से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरने की कवायद शुरू हुई। 1979 में चीन ने सीमा विवाद को लेकर वियतनाम पर हमला कर दिया था। चीन वियतनाम को लेकर सबक सिखाना चाहता था, लेकिन खुद उसकी ही फजीहत हो गई थी। इस युद्ध में भारत ने वियतनाम का खुलकर पक्ष लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे। फरवरी 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला किया था, तो उस समय वाजपेयी चीन के दौरे पर थे। भारत ने चीन के हमले का विरोध किया और वाजपेयी चीन के दौरे को बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पर थे। इसी दौरान वाजपेयी ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र माना, लेकिन बदले में वो चीन से सिक्किम को भारत का सूबा स्वीकार कराने ही नहीं, बल्कि इसकी मान्यता दिलाने में भी सफल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुआ करते थे। 1998 में पोखरण परीक्षण पर चीन ने प्रतिक्रिया जाहिर की। इसी दौरान जॉर्ज फर्नांडिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान को मिसाइलें और म्यांमार के सैनिक शासन को सैनिक सहायता दे रहा है और भारत को ज़मीन और समुद्र के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। जॉर्ज के इस बयान को लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी ऐतराज़ जताया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर कुछ नहीं कहा था। जिसके बाद ये माना गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी का इस बात को लेकर मौन समर्थन है जॉर्ज फर्नांडिस को। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।